हे गाइस, अ वेरी गुड वाला गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? मैं रिया राठौड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रेपकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडी काफी अच्छी चल रही होगी। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, बज रहे हैं रात के 9, ठीक है। और 9 बजते ही हम लोगों का एक बहुत प्यारा सा सेशन होता है यूपीजीके का, ठीक है। और जिसमें डेली हम लोग क्वेश्चंस की जो है वो प्रैक्टिस करते हैं। और इसी प्रैक्टिस के साथ आप लोगों ने बीते कुछ दिनों से नोटिस भी किया होगा कि आपकी स्पीड जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्पीड जो है वो काफी स्पीड से बढ़ रही है, ठीक है। तो डेली कुछ ना कुछ हम लोग नया सीखते हैं, यानी डेली लगभग 25 या 30 क्वेश्चन हम लोग जो है वो लगाते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करें आज के सेशन को, स्टार्ट करें, आ जाइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। और ये रहा पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, जरा ध्यान से देखिएगा कि प्रदेश में जब हम बात करेंगे कि प्रदेश का पहला स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट संस्थान ये स्थापित किया जाएगा और इसको कहां पर स्थापित किया जाएगा, तो प्रदेश का पहला स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि प्रदेश में बनेगा, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि प्रदेश का पहला स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट संस्थान ये कहां पर स्थापित किया जाएगा, तो झांसी में, लखनऊ में, गोरखपुर में, या फिर जब हम बात करें वाराणसी में, ठीक है। तो जितने लोगों का आंसर आ रहा है कुल मिलाकर के अगर हम कहना चाहें तो बिल्कुल एकदम ठीक है। जो लोग आंसर कर रहे हैं ऑप्शन सी, यानी कि जब हम बात करते हैं किसके बारे में, गोरखपुर के बारे में। अगला क्वेश्चन ये रहा, अफगानिस्तान में भारत की अंतरिम सरकार बनाने वाले राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर कहां पर एक विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। तो मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन मुझे जहां तक याद है मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया कि आपके यहाँ पर एक क्या बनेगा, एक विश्वविद्यालय बनेगा, विश्वविद्यालय बनेगा। और ये जो विश्वविद्यालय बनेगा ये किनके नाम पर बनेगा, तो आप जानते हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर, ठीक है, सिंह के नाम पर, ठीक है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यह विश्वविद्यालय बनेगा। और कहां पर बनेगा आप लोगों का, तो बिल्कुल एकदम ठीक है भाई। जितने लोगों का आंसर क्या आ रहा है, अलीगढ़ आंसर आना चाहिए, जहां तक हमको फील आ रही है कि आपका आंसर क्या आना चाहिए, आपका आंसर आना चाहिए अलीगढ़। तो बिल्कुल एकदम ठीक हो जाएगा। जितने लोगों का आंसर आ रहा है अलीगढ़, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। हाँ, ऑलरेडी काफी सारे लोगों का आ भी रहा था अलीगढ़। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में राज्य सरकार ने यूपी के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी बनाने का निर्णय लिया है, जो कि स्थापित की जाएगी आपके यूपी में पहली। अच्छा, आजकल हम जितनी बात करते हैं, तो जैसे आप लोगों ने ई व्हीकल के बारे में सुनी होंगी, तो जितनी आपके विभिन्न प्रकार की जो आपकी राज्य सरकारें हैं, ये ई व्हीकल को काफी ज्यादा क्या कर रही है, प्रोत्साहित कर रही है। और इसके लिए तरह तरह की स्कीम्स जो है वो आप लोगों के सामने लेकर के आ रही हैं, ठीक है। मेन उद्देश्य क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है प्रदूषण को कम करना या फिर प्रदूषण को रोकना मेन उद्देश्य हो जाएगा। तो हाल ही में राज्य सरकार ने यूपी के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी बनाने का निर्णय लिया है, जो कि स्थापित की जाएगी नोएडा में, सहारनपुर में, बहराइच में, या फिर आप लोगों का क्या हो जाएगा, लखनऊ। और ऑलरेडी मेरे कहने से पहले काफी सारे लोगों का आंसर आ भी चुका है। जब हम बात करेंगे कहां पर, प्रदेश के, जब आप बात करते हो नोएडा। अच्छा, कभी कभी ऑप्शन में नोएडा नहीं देता है और नोएडा ना देकर के वो गौतम बुद्ध नगर देता है, तो आप आंसर गौतम बुद्ध नगर जो है वो लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कवि संत कबीर की जब हम बात करेंगे, संत कबीर का जन्म और इनका जो पालन पोषण हुआ है ये किस शहर में हुआ है। एक्चुअल में हम इनके बारे में काफी सारी चीजें ऑलरेडी डिटेल में पढ़ते हैं। और जब आप बहुत सारे लेखक की बात करते हो, कवि की बात करते हो, या फिर जैसे पुराने समय की जब आप कवियों की बात करते हो, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका जन्म आपके कहां पर हुआ है, यूपी में हुआ है। तो उन्हीं में से एक है कवि संत कबीर का जन्म जो है और पालन पोषण ये किस शहर में हुआ था, तो बिल्कुल याद रखिएगा किस शहर में, तो बिल्कुल वाराणसी की जब हम बात करते हैं, आप इसको क्या कहते हो, आप इसे घाटों का शहर भी बोलते हो। रिसेंट में एक क्वेश्चन बड़ा चर्चा में है, जब हम बात करते हैं कि वाराणसी का जो उल्लेख मिलता है वो आपका कहां पर मिलता है, तो जब हम बात करेंगे कि वाराणसी का सबसे पहले उल्लेख जो है वो आपके ऋग्वेद में मिलता है। 5000 साल पुराना आप लोगों का क्या हो जाएगा, ये शहर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी वाराणसी। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ घराने की नींव उस्ताद के द्वारा रखी गई थी, बख्शू खान के द्वारा, बिस्मिल्लाह खान के द्वारा, अमजद अली खान के द्वारा, या फिर बड़े गुलाम अली खान के द्वारा। तो बात करेंगे लखनऊ घराने की। अच्छा, पंडित बिरजू महाराज की जब आप बात करते हो, पंडित बिरजू महाराज,
पंडित बिरजू महाराज। और जब हम पंडित बिरजू महाराज की बात करेंगे तो इनका संबंध भी कहाँ से हो जाएगा, इनका संबंध भी लखनऊ घराने से ही हो जाएगा। और आप सभी को पता है कि यूपी का एकमात्र जो शास्त्रीय नृत्य है, एकमात्र शास्त्रीय नृत्य, ठीक है, एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है कथक, और कथक से इनका क्या था, संबंध था। इसके साथ ही जब हम बात करते हैं वर्ष 1986 और 1986 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है, पद्म विभूषण से, ठीक है। लेकिन हालांकि अब तो इनका निधन हो गया, बट फिर भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण बनेगा। बाकी लखनऊ घराने की जो नींव रखी गई है ये किनके द्वारा रखी गई थी, तो ये रखी गई थी बख्शू खान के द्वारा। हाँ चलो, तो बिल्कुल गुड वाला गुड इवनिंग आप सभी को, ठीक है, गुड वाला गुड इवनिंग। चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। क्रांति नगरी और कैंची नगरी के नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है, हमने बहुत बार पढ़ा है। जब हम बात करते हैं किसके बारे में, क्रांति नगरी और कैंची नगरी, इसी का दूसरा नाम हो जाएगा आप लोगों का खेल नगरी के नाम से भी फेमस है। यानी जब आप बात करोगे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत, यहाँ पर जितने भी आपके स्पोर्ट्स वाले जो सामान होते हैं या फिर खेल से रिलेटेड जितने भी सामान होते हैं वो यहाँ पर बनाए जाते हैं। और राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मैम मेरठ, बिल्कुल एकदम 100%, ठीक है। अच्छा, मेरठ की ही जब हम बात करेंगे, मैंने कितनी बार आप लोगों को शायद एक क्वेश्चन बताया था कि जानवरों के लिए जो पहला स्मारक बनेगा वो आपका कहां पर बनेगा, तो वो भी मेरठ में ही बनेगा। मेजर ध्यानचंद के नाम से खेल यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है आप लोगों की, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय, खेल विश्वविद्यालय। तो मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय ये भी आपका कहां पर बनाया जा रहा है, तो ये भी आपका बनाया जा रहा है मेरठ में, ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय। अगले क्वेश्चन की तरफ चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से उत्पादन किया जा रहा है, और फिरोजाबाद की जब हम बात करेंगे, कांच की चूड़ियां हैं, पीतल के ताले हैं, जरदोजी कढ़ाई है, या फिर चिकनकारी का काम, चिकनकारी के काम के लिए फेमस है आप लोगों की जब हम बात करते हैं लखनऊ, ठीक है। और लखनऊ की जब हम बात करेंगे तो चिकनकारी का मतलब क्या होता है, जो कपड़ा होता है, कपड़े के ऊपर आप ये बोल सकते हैं कि हाथ से की गई बुनाई को हम क्या कहते हैं, चिकनकारी जो है वो बोल देते हैं। बाकी राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिरोजाबाद की जब हम बात करते हैं सुहाग नगरी के नाम से फेमस है, और इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, कांच की चूड़ियों के लिए ये फेमस है। लकड़ी से संबंधित शिल्प जो बनाए जाते हैं आपके कहां पर बनते हैं, लकड़ी से संबंधित जितने आपके खिलौनों की जब हम बात करेंगे ना, तो खिलौने आपके बनते हैं चित्रकूट में, लेकिन लकड़ी से संबंधित जब हम शिल्प की बात करेंगे तो ये बनते हैं आपके कहां पर, तो ये बनते हैं आप लोगों के बरेली में। अच्छा, अमरोहा की हम लोगों ने कुछ समय पहले बात करी थी, अमरोहा की जब हम बात करेंगे तो अमरोहा में जो है वो ढोलक का निर्माण किया जाता है। बांसुरी की जब हम बात करेंगे तो बांसुरी के लिए फेमस है आप लोगों का पीलीभीत, ठीक है। आगे चले, चने की फसल के लिए कितने सेंटीमीटर की वर्षा होनी चाहिए, तो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा नहीं चाहिए इसके लिए, नॉर्मल अगर आप 30 से 50 सेंटीमीटर की भी बारिश होती है तो इसमें भी चने की खेती जो है वो हो जाती है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है कि सबसे कम समय में यूपी में उगने वाली जो फसल है वो कौन सी है, तो याद रखिएगा जब हम बात करते हैं किसके बारे में, मूंग के बारे में, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, मूंग। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नाट्य शास्त्र की रचना किसने करी है, तो किस मुनि के द्वारा करी गई है। अच्छा, तो कुल मिलाकर यही बोल सकते हैं, हालांकि हमने नाट्य शास्त्र कई बार पढ़ा हुआ भी है, तो प्रयास कीजिएगा आंसर देने का। नाट्य शास्त्र की रचना जो है वो किन के द्वारा करी गई है। चलो आगे बढ़े। चलो, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, जितने लोग आंसर दे रहे हैं भरत मुनि, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जरा ध्यान से देखिएगा। नटवरी नृत्य जो है ये उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का है, तो जब आप नटवरी नृत्य की बात करते हो तो नटवरी नृत्य जो है ये आपके किस क्षेत्र का है,
चलिए, नटवरी क्षेत्र की जब आप बात करोगे तो नटवरी की जब हम बात करेंगे तो बिल्कुल एकदम ठीक है, आप लोग जितने आंसर कर रहे हो है ना। नटवरी नृत्य जो है ये उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का हो जाएगा, तो बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा आपका पूर्वांचल। अगला क्वेश्चन है निजामुद्दीन औलिया जो है ये किसके शिष्य थे, हम लोगों ने कई बार पढ़ा हुआ है। तो जब हम बात करते हैं निजामुद्दीन औलिया की, ठीक है, तो इनका जन्म कहाँ से, मतलब ये कहाँ से संबंधित हो जाएंगे, तो बिल्कुल याद रखिएगा आप सभी के सभी, बदायूं से इनका संबंध हो जाएगा। जब हम निजामुद्दीन औलिया की बात करते हैं, निजामुद्दीन औलिया की जब हम बात करेंगे, निजामुद्दीन औलिया इनका संबंध कहां से हो जाएगा, तो जब हम बात करेंगे बदायूं, ठीक है, बदायूं से इनका संबंध हो जाएगा। हालांकि हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है जब हम बात करते हैं बाबा फरीद के बारे में, तो बाबा फरीद के जो शिष्य हैं वो है निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया की जब हम बात करेंगे, निजामुद्दीन औलिया, और निजामुद्दीन औलिया के भी जो शिष्य थे वो थे कौन, वो थे अमीर खुसरो। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे भी पूछे, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बिल्कुल 100% क्या लगाओगे, सही आंसर लगाओगे। हाँ बिल्कुल एकदम ठीक है, आगे चले। चलो, इनका निधन कहाँ पर हुआ था, दिल्ली में। ठीक है, जन्म जो है वो बदायूं में, लेकिन निधन अगर आपसे पूछा जाए तो निधन कहाँ पर हुआ था इनका, तो निधन हुआ था दिल्ली में। तो राइट आंसर क्या हुआ आप लोगों का, बाबा फरीद, जितने लोगों का आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन का जो ताम्रपत्र है ये लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो जब हम बात करेंगे हर्षवर्धन के बारे में, हाँ बिल्कुल, तो आंसर क्या आना चाहिए आप लोगों का, हर्षवर्धन का ताम्रपत्र लेख ये कहां से प्राप्त हुआ है, कन्नौज, मैनपुरी, थानेश्वर, या फिर जब हम बात करते हैं किसके बारे में, या फिर जब हम बात करते हैं बांसखेड़ा के बारे में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन डी, बांसखेड़ा। ठीक है, बाकी बाणभट्ट की बात करोगे तो वो इन्हीं के यहाँ पर राज्य कवि थे, हर्षवर्धन के यहीं पर। अगला क्वेश्चन है हथिनी कुंड बैराज कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो हथिनी कुंड बैराज कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना हो जाएगी आप लोगों की, 4 राज्यों की, 5 राज्यों की, 6 राज्यों की, या फिर जब हम बात करते हैं 8 राज्यों की। देखो एक बात याद रखना, ताजेवाला बैराज भी आप इसको कहते हो, और ये कहां पर स्थित है आप लोगों का, तो यमुना नदी पर बनाया गया, यानी इसी को हम लोग ताजेवाला बैराज भी कहते हैं, ताजेवाला बैराज। और ये बनाया कहां पर गया है आप लोगों का, तो जब आप ताजेवाले बैराज की बात करोगे तो इसको बनाया गया है यमुना नदी पर बनाया गया है, यमुना नदी पर। ठीक है, और कितने राज्यों की परियोजना हो जाएगी, तो देखो यूपी, जाहिर सी बात है हम पढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान हो जाएगा आप लोगों का, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के अलावा जब आप देखोगे तो राजस्थान हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के अलावा जब हम बात करते हैं राजस्थान के अलावा हरियाणा। ठीक है, हरियाणा, और हरियाणा के अलावा जब हम बात करेंगे तो हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश के अलावा जब हम बात करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, जितने लोगों का आंसर आ रहा है दिल्ली, तो आंसर क्या आना चाहिए, हाँ इस हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए आपका ऑप्शन बी, यानी 5, बिल्कुल 100% ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, हरियाली योजना किसके लिए प्रसिद्ध है, हरित क्रांति के लिए, मरुस्थल के वनीकरण के लिए, गोचर भूमि का विकास करने के लिए, या फिर बंजर भूमि के विकास के लिए। एक्चुअल में अगर आप देखोगे ना, हाँ बिल्कुल एकदम ठीक है भाई, जितने लोगों का आंसर आ रहा है। चलो, तो 2003 में इसको क्या किया गया था, शुरू किया गया था हरियाली योजना को, और ये किससे संबंधित हो जाएगी आपकी, तो जब हम बात करेंगे जो बंजर भूमि होती है, ठीक है, और बंजर भूमि को क्या बनाना, तो बंजर भूमि को उपयोगी बनाना, और इसी से आपकी क्या हो जाएगी, हरियाली योजना संबंधित हो जाएगी। हमारी बेटी उसका कल योजना, ठीक है, इसको जो शुरू किया गया, ये कब शुरू किया गया, 2010, 2012, 2015 में, या फिर 2018 में। हाँ बिल्कुल एकदम ठीक है, 10 दिसंबर की जब हम बात करेंगे, 10 दिसंबर 2012 कहां से इसको शुरू किया गया है, तो 10 दिसंबर 2012 उत्तर प्रदेश के रामपुर से इसको चालू किया गया है, अपने उत्तर प्रदेश के रामपुर से इसको चालू किया गया है, उत्तर प्रदेश के रामपुर से चालू है। तो राइट आंसर क्या हुआ हमारा, ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्वयं सिद्धा परियोजना ये कब चलाई गई है, तो जब हम बात करेंगे स्वयं सिद्धा परियोजना वर्ष 2002 या 2003 में, 2004, 2005 में, 2006 या 2007 में, 2009 या फिर 2010 में। तो स्वयं सिद्धा परियोजना, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको कई बार पढ़ा रखा है, तो जरा आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। बाकी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्ष 2002, 2003 बिल्कुल ठीक है, स्वयं सिद्धा परियोजना। हाँ
चलो आगे बढ़े। स्वयं सिद्धा परियोजना 2002-2003 में सोनभद्र जिला किस जिले से अलग होकर के बना है? बांदा से, झांसी से, मिर्जापुर से, या फिर जब हम बात करेंगे ललितपुर से, तो सेम वही बात आप लोगों की। सबसे ज्यादा जब हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा खनिज आपको यहीं पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। हाँ, सबसे ज्यादा की जब हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा खनिज आपको यहीं देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही जब हम बात करते हैं सबसे ज्यादा वन आपको यहीं पर देखने को मिलती हैं, सबसे ज्यादा जनजातियां आपको यहीं पर देखने को मिलती है, और सर्वाधिक राज्यों के साथ जो अपनी सीमा को साझा करता है वो भी आपका यही है, सर्वाधिक राज्यों के साथ, ठीक है। सर्वाधिक राज्यों के साथ क्या करता है? अपनी सीमा को साझा करता है। अच्छा, तो किससे अलग होकर के बना है? बांदा से, झांसी से, मिर्जापुर से, या फिर जब आप बात करोगे ललितपुर से। तो राइट आंसर क्या है आप लोगों का? मेरे ख्याल से ऑलरेडी सबका आंसर आ भी चुका है। जब हम बात करते हैं तो कहां से अलग हो जाता है आप लोगों का? तो ये अलग हो जाता है मिर्जापुर से। अगला क्वेश्चन ये रहा, धार्मिक पर्यटन स्थल है दाऊजी, ये किसके निकट स्थित है? तो एक स्थान पड़ता है आपका दाऊजी, और दाऊजी की जब हम बात करेंगे तो ये किसके निकट है? आगरा, मथुरा, बहराइच, या फिर आप लोगों का बाराबंकी। जरा आंसर देने का प्रयास करिएगा। हाँ बिल्कुल, दाऊजी की जब हम बात करेंगे, देव छठ का मेला आप लोगों का लगता है, ठीक है। हाँ, जब हम बात करते हैं देव छठ का मेला, चलो देव छठ का मेला जब हम बात करेंगे तो देव छठ का मेला भी आपको यहीं पर देखने को मिलता है। तो राइट आंसर क्या आया आप लोगों का? जितने लोगों का आंसर आ चुका है, यानी कि जब हम बात करेंगे मथुरा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन ये रहा, अकबर का मकबरा स्थित है, और अकबर का मकबरा जो है ये कहां पर स्थित है? नोएडा में, दिल्ली में, सिकंदरा में, या फिर जब हम बात करेंगे तो आगरा में, ठीक है। हाँ, चलिए आगे बढ़े। हाँ बिल्कुल, जितने लोगों का आंसर ऑलरेडी आ चुका है। अकबर के मकबरा की जब हम बात करेंगे तो अकबर का जो मकबरा स्थित है ये कहाँ पर स्थित है? हाँ, जहां पर सुलह-कुल महोत्सव मनाया जाता है, कैलाश मेला भी यहीं पर है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं बटेश्वर मेला की, तो बटेश्वर मेला भी आपका यहीं पर है। अच्छा, तो प्रॉपर इसमें दो चीजें आपको दी गई हैं, यानी दो स्थान आपको सेम मिलेंगे। दो स्थान की जब हम बात करेंगे तो आगरा भी दिया है और सिकंदरा भी दिया है। तो जब ऐसे में आपका आंसर क्या होना चाहिए? तो ऐसे में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, जिनका आंसर सिकंदर आ रहा है, बहुत सही आंसर कर रहे हो। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, भीतरी रेलवे स्टेशन कहां पर स्थित है? ये तो कई बार हम लोगों ने पढ़ा है। भीतरी रेलवे स्टेशन की जब हम बात करेंगे तो ये कहां पर हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा गाजीपुर की जब हम बात करेंगे। अच्छा, मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल गया था, मैंने आप लोगों को बताया था। अच्छा, इसके अलावा मंडवाडी रेलवे स्टेशन का नाम बदल गया था, जरा लिख लेना, इसमें कंफ्यूजन होती है। जब हम बात करते हैं किसके बारे में, मंडवाडी रेलवे स्टेशन, मंडवाडी रेलवे स्टेशन, और इसका नया नाम कर दिया गया है किसके नाम पर? तो बनारस रेलवे स्टेशन इसका नया नाम कर दिया गया है। बाकी झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके तो वीरांगना लक्ष्मीबाई किया गया है। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन ये रहा, उत्तर प्रदेश के किस मुख्यमंत्री ने संभल जिले को भीमनगर नाम का दर्जा दिया था? हालांकि वापस से इसका नाम अब क्या कर दिया है? वापस से इसका नाम संभल कर दिया है। तो उत्तर प्रदेश के किस मुख्यमंत्री ने संभल जिले को भीमनगर नाम का दर्जा दिया था? तो जाहिर सी बात है, ये जो काम किए गए थे वो मायावती जी के द्वारा किए गए थे। मैंने एक क्वेश्चन बताया कि यूपी में 4 बार, ठीक है, यूपी में 4 बार मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित किया है मायावती जी ने, लेकिन एक ही कार्यकाल में सबसे ज्यादा बार जो मुख्यमंत्री रही हैं, सबसे ज्यादा बार जो सीएम रही हैं, सबसे ज्यादा जो सीएम रहे हैं, ये कौन हो जाएंगे? तो डॉक्टर संपूर्णानंद, ठीक है, डॉक्टर संपूर्णानंद। और जब हम डॉक्टर संपूर्णानंद की बात करते हैं तो कितना? तो बिल्कुल याद रखिएगा, 5 साल 344 दिन,
5 साल 344 दिन की जब हम बात करेंगे, 5 साल 344 दिन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। साप्ताहिक पत्र है राष्ट्रमत, और राष्ट्रमत की जब हम बात करेंगे तो ये कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो साप्ताहिक पत्र है राष्ट्रमत, तो ये कहाँ से प्रकाशित होती थी? झांसी से, कानपुर से, इलाहाबाद से, या फिर जब आप बात करोगे वाराणसी से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा स्पीड में चलते हैं, आज बहुत देर हो गई है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन जितने लोगों का आ चुका है बी, बिल्कुल ठीक है, यानी कानपुर जितने लोग आंसर दे रहे हो। कत्था उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध लघु एवं कुटीर उद्योग है? तो कत्था की बात करोगे तो बरेली का है, मेरठ का है, कानपुर का है, या फिर जब हम बात करते हैं अलीगढ़ का, तो कत्था उद्योग ये कहाँ का प्रसिद्ध लघु एवं कुटीर उद्योग है? जरा आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। हाँ, कत्था उद्योग, कत्था उद्योग। चलो आगे बढ़े। हाँ बिल्कुल, जब हम बात करते हैं किसके बारे में? कत्था उद्योग के बारे में, ठीक है। तो राइट आंसर क्या आना चाहिए आपका? जितने लोगों का आंसर ऑलरेडी ऑप्शन है मेरे ख्याल से आ भी चुका है, और जब हम बात करते हैं तो बरेली हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्री काशीराम जी कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थित है, और ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा कहाँ पर स्थित हो जाएगा? ठीक है, श्री काशीराम जी कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ठीक है, ये स्थित है, और ये कहाँ पर स्थित है? चलिए, तो श्री काशीराम जी कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थित है, और ये कहाँ पर स्थित है हमारा? तो बिल्कुल एकदम ठीक है भाई, जितने लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन सी की जब हम बात करते हैं, यानी बांदा आपका क्या हो जाएगा? एकदम ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा, टॉय सिटी के नाम से आप जानते हो? टॉय सिटी के नाम से आप किसको जानते हो? जरा आंसर देने का प्रयास करना। हाँ, टॉय सिटी के नाम से आप जानते हो वाराणसी को है, आगरा को है, बाराबंकी को, या फिर जब हम बात करेंगे ग्रेटर नोएडा को। तो जाहिर सी बात है टॉय सिटी के बारे में पूछ रहा है, और राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ग्रेटर नोएडा, जितने लोगों का आंसर आ रहा है, यानी जब हम बात करते हैं ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन ये रहा, राधा स्वामी मठ का मुख्य केंद्र दयाल बाग, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, और ये आपके यूपी में जो है ये कहां पर स्थित है? चलिए आगे बढ़े। हाँ, राधा स्वामी मठ का मुख्य केंद्र है दयाल बाग, और ये जो दयाल बाग है ये आपका स्थित है, और ये कहां पर स्थित हो जाएगा आप लोगों का? तो चलो आगे बढ़े। बिल्कुल राइट आंसर क्या है? जितने लोगों का ताज नगरी की जब हम बात करेंगे, यानी आगरा, बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ का जो प्राचीन नाम है ये क्या था? तो हम सभी को पता है सारनाथ की जब हम बात करेंगे तो इसी पत्तनम मिगदास, ये सारनाथ का पुराना नाम हो जाएगा, इसी पत्तनम मिगदास। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा, ललितपुर जिले में से इसमें से क्या स्थित है? तो ललितपुर की जब भी आप बात करोगे, आप सबको पता है कि जो मैम देवगढ़ का जो किला है, ठीक है, देवगढ़ का जो किला है ये कहां पर स्थित है हमारा? तो ये हो जाएगा हमारा ललितपुर में। और अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का जन्म जो है ये कहां पर होता है? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ है? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, मथुरा है, आगरा है, वाराणसी है, या फिर जब हम बात करते हैं तो अंबेडकर नगर, ठीक है। चलो, तो जितने लोगों का आंसर आ चुका है, यानी जब हम बात करते हैं ऑप्शन डी, जितने लोग आंसर कर रहे हो, यानी अंबेडकर नगर आपका क्या हो जाएगा? 100% ठीक हो जाएगा। कहीं ना कहीं देखो, मुझे ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन हमने करे हुए हैं, मतलब आज नहीं तो एटलीस्ट हो सकता है मे बी 2 महीने पहले करे हो सकता है 4 महीने पहले करे हो। देखो डेली मैं मतलब अगर मैं करंट भी कर रहा हूं तो तुम्हें दिक्कत होती है ना, तुम करंट से भी एकदम खुश नहीं होते हो यूपी के, तो एटलीस्ट इतना होना चाहिए ना कि कभी कभी तो एटलीस्ट हम यूपी के कुछ क्वेश्चन लगा लें, और कहने को कभी कभी आसान क्वेश्चन भी लगाने चाहिए, ठीक है। लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, मैथ हमेशा आसान क्वेश्चन में ही खाते हैं, ठीक है। हार्ड क्वेश्चन तो हम कर ले जाते हैं क्योंकि हमने रट रखे होते हैं, ठीक है, और दिमाग से जो छूटते हैं वो छूटते हैं आपके आसान वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हुआ आप लोगों का? ऑप्शन डी, जितने लोग आंसर दे रहे हैं अंबेडकर नगर हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा, प्रदेश में रामकथा संग्रहालय खोला जाएगा, और ये आपके प्रदेश में कहां पर खोला जाएगा? आगरा, अयोध्या, बाराबंकी या सीतापुर? ये मैंने करंट अफेयर वाली क्लास में करवाया था, आज नहीं, आज से बहुत लंबे समय पहले, ठीक है।
अगर आप देखोगे तो 1-1.5 साल पहले हम लोगों ने क्वेश्चन करे हुए हैं। तो प्रदेश में रामकथा संग्रहालय खोला जा रहा है और ये कहां पर खोला जाएगा, तो बिल्कुल याद रखिएगा आप जब बात करोगे अयोध्या में, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन ये रहा, उत्तर प्रदेश में लघु उद्योग सबसे ज्यादा किस जनपद में होता है। लघु की जब हम बात करेंगे, जो छोटे वाले उद्योग होते हैं आपके, ये सबसे ज्यादा कहां पर होते हैं, बांदा में, झांसी में, आगरा में, या फिर जब हम बात करते हैं कहां पर, तो कानपुर में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी जितने लोगों का आ रहा है, यानी आगरा, बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में शिक्षक पुरस्कार कब से दिए जा रहे हैं। तो शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए जो शिक्षक पुरस्कार आपके दिए जा रहे हैं, ये दिए जा रहे हैं वर्ष 1984 से। ठीक है, कब से दिए जा रहे हैं, वर्ष 1984 से। ठीक है, हाँ जी, उत्तर प्रदेश में शिक्षक पुरस्कार दिए जा रहे हैं और ये कब से दिए जा रहे हैं, तो वर्ष 1984 से। आगे बढ़े, चलो चलिए आगे बढ़े। हाँ, 1984 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहां पर स्थित है। ये तो कई बार आप लोगों ने पढ़ा भी है। कहां पर हो जाएगा आपके, प्रयागराज में। यानी प्रदेश में राज्य शिक्षा, जब हम बात करेंगे तो प्रदेश में राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहां पर है, तो ये स्थित है आपका कहां पर, तो बिल्कुल याद रखिएगा इलाहाबाद यानी प्रयागराज में। अगला क्वेश्चन है, राज्य ललित कला अकादमी, कितनी बार तो रट रखा है हम लोगों ने कि कहां पर हो जाएगा, मैम ये लखनऊ में है। अच्छा, राज्य में सर्वाधिक जो स्लम आबादी होती है, ये ग्लम नहीं है, ये क्या हो जाएगी आपके, ये स्लम आबादी हो जाएगी। और जब हम स्लम आबादी की बात करते हैं, हाँ स्लम की बात करोगे, स्लम का मतलब होता है जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। तो राज्य में सर्वाधिक स्लम आबादी जो है, ये आपके किस जनपद में है, तो सबसे ज्यादा जब हम बात करेंगे सबसे ज्यादा स्लम आबादी की, तो राज्य में सबसे ज्यादा स्लम आबादी जो है ये आपकी कहां पर है, तो बिल्कुल याद रखिएगा जितने लोगों का आंसर आ रहा है इसमें से ऑप्शन ए की जब हम बात करते हैं, यानी ऑप्शन ए आप लोगों का मेरठ, बिल्कुल एकदम ठीक हो जाएगा स्लम आबादी की जब हम बात करते हैं। हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल 8 फरवरी 1962 को स्थापना हुई थी, ये लो लिख लो, ठीक है। हाँ 8 फरवरी 1962 को इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन ये रहा, राज्य में सर्वाधिक जो स्लम आबादी रहती है ये कहाँ रहती है, तो ये रहती है आपकी मेरठ में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मक्का का जो उत्पादन होता है ये कहाँ पर होता है ना, ये वही वाला मक्का है जो नॉर्मली आप बोल सकते हैं कि नॉर्मली अगर आप देखो तो इसकी कुछ कीमत नहीं होती है ना, ये आपको 10 रुपए केजी भी मिल जाता है, ये आपको 20 रुपए केजी भी मिल जाता है। लेकिन जब ये भुन जाता है ना, यानी जब आप ये बोलते हो, जब आप इसको सिका देते हो, यानी जब हम बात करते हैं तो जब इसको आप आग में तपा देते हो, ठीक है, बाद में इसकी कीमत बढ़ जाती है और ये कितने रुपए में मिलता है, ये 20 रुपए का एक मिलता है। ठीक है, तो इससे तुम्हें क्या सीख मिली, इससे तुम्हें यह सीख मिली कि अगर तुम्हें जीवन में निखरना है, अगर तुम्हें जीवन में सफल होना है, तो जाहिर सी बात है तुम्हें तपना पड़ेगा। ठीक है, और जब तक तपोगे नहीं तब तक तुम निखरोगे नहीं। ऐसा नहीं होता कि रात को 9 बजे सो लिए, सुबह 9 बजे उठ गए, फिर पढ़ लिया, है ना, फिर वापस से सेम रूटीन चल रहा है। मैम क्लास तो लेती हैं, कोई बात नहीं, हम बाद में 2x2 की स्पीड से देख लेंगे। ठीक है, ये चीजें नहीं होती। जब तक आप एक डिसिप्लिन नहीं बनाओगे, चीजें आपकी दैनिक जीवन की जिस तरीके से नहीं बनती, मतलब पूरा रूटीन नहीं बनेगा, तो मामला कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ठीक है, एक छोटा सा टारगेट फिक्स किया करो, मैं नहीं कहती कि बहुत बड़ा टारगेट फिक्स किया करो, ये सोच लिया करो कि यूपी जीके का एक छोटा सा टॉपिक निपटाना है, बस बात खत्म। हिस्ट्री का मैं छोटा सा, ज्यादा नहीं, 4, 5, 6, 8, 10 क्वेश्चन पढ़ूंगा, यानी एक दिन में छोटे छोटे गोल सेट करो, कोशिश करो कि पहुंच पाओ। ठीक है, अगर मैं ये कहती हूँ चलो तुम 4-5 सब्जेक्ट को संग में लेकर चल रहे हो, तो एटलीस्ट 4 सब्जेक्ट तो कवर करो एक दिन में।
ठीक है, और जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं बात बनेगी। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी इसका राइट आंसर क्या हुआ, तो आप कहोगे मैम इसका राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी, यानी जब हम बात करते हैं बुलंदशहर। अच्छा, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान करी जाती है? मैंने आप लोगों को बताया था, खेल में अच्छे प्रदर्शन के लिए जो महिला खिलाड़ी होती हैं उनको रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार मिलता है, और जो पुरुष खिलाड़ी होते हैं उनको लक्ष्मण पुरस्कार मिलता है। ठीक है, तो महिलाओं को यानी महिला खिलाड़ियों को कौन सा पुरस्कार मिलता है? रानी लक्ष्मीबाई। बाकी राइट आंसर क्या हो गया आप लोगों का? जितने लोगों का ऑप्शन ए आ रहा है यानी 50,000 हमारा बिल्कुल ठीक है। प्रदेश में हिंदी संस्थान कहां पर स्थित है आपका? तो देखो, हिंदी की जब कभी आप बात करोगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन है यानी आगरा में। ठीक है, तो प्रदेश में हिंदी संस्थान ये केंद्र का है। और बाई चांस अगर आपसे राज्य का पूछे तो राज्य का कहां पर हो जाएगा आपका? जब आपसे राज्य का हिंदी संस्थान पूछे, ठीक है, राज्य का हिंदी संस्थान, तो ये कहां पर हो जाएगा? आपकी प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। ठीक है, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राज्य का हिंदी संस्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, रामभर स्तूप किस जनपद में? ये तो कितनी बार देखा है भाई, रामभर स्तूप की जब आप बात करते हो तो कुशीनगर में। और जब जब आपको कुशीनगर करवाया है तब तब आपको चीजें जो है वो मैंने डिटेल में पढ़ाई हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा, किस जनपद में संक्रामक रोग चिकित्सालय नहीं है? ठीक है, तो किस जनपद में संक्रामक रोग चिकित्सालय जो है वो नहीं है? मथुरा में, फैजाबाद में, मिर्जापुर में, या फिर जब हम बात करेंगे आपका क्या हो जाएगा? वाराणसी में। ठीक है, तो किस जनपद में संक्रामक रोग चिकित्सालय नहीं है? मथुरा में, फैजाबाद में, मिर्जापुर में, या फिर जब हम बात करते हैं किसके बारे में? तो जब हम बात करते हैं वाराणसी के बारे में। तो राइट आंसर क्या आया आप सभी का? चलिए, तो जितने लोगों का आंसर आ चुका है यानी जब हम बात करेंगे ऑप्शन डी यानी वाराणसी आपका बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा, प्रदेश में सरसवा हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? सरसवा हवाई अड्डे के बारे में आपने पढ़ा भी हुआ है, ये कहां पर हो जाएगा? आपके सहारनपुर में। ठुमरी विद्या का सर्वाधिक प्रसार जो है ये किस घराने में देखने को मिलता है? हाँ बिल्कुल, ठुमरी विद्या का जो सर्वाधिक प्रसार है ये आपको किस घराने में देखने को मिलेगा? आगरा में, बनारस में, प्रयागराज में, या फिर जब हम बात करेंगे लखनऊ में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल ठीक है, बनारस। अगला क्वेश्चन है, देश के पहले मल्टी मॉडल टर्मिनल जो है ये स्थापित किया जा रहा है। ये क्वेश्चन मैंने कई बार ऑलरेडी करा रखा है, जरा आंसर करने का प्रयास करना जितने लोग हैं। बाकी एटलीस्ट एक बार आप सेशन को शेयर तो कर ही सकते हो। ठीक है, खैर अब तो क्या ही करोगे, बहुत लंबा सेशन आज मेरे को वैसे मतलब होना भी नहीं था हमारा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? देश के पहले मल्टी मॉडल टर्मिनल की जब हम बात करेंगे तो ये कहां पर स्थापित किया जा रहा है आपका? तो बिल्कुल वाराणसी, एकदम ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देश में ग्रामीण जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? तो ग्रामीण की जब हम बात करेंगे तो आपका यूपी किस स्थान पर हो जाएगा? आपका सबसे ज्यादा जनसंख्या यहीं पर है, जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा ग्रामीण संख्या भी आपको यहीं देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में पशुओं के सींग व हड्डी आधारित शिल्प जो है ये किस जिले में बनाए जाते हैं? बरेली, संभल। हाँ, इसका आंसर तो ऑलरेडी मेरे ख्याल से आप भी जाना चाहिए था अब तक जितने लोगों का आंसर आ रहा है। यानी जब हम बात करेंगे संभल के बारे में तो प्रदेश में पशुओं के सींग व हड्डी आधारित शिल्प किस जिले में बनाए जाते हैं? संभल में बनाए जाते हैं। पंडित विष्णु दिगंबर एकेडमी ऑफ म्यूजिक ये आप लोगों का स्थित है, और ये कहां पर स्थित हो जाएगी? ये स्थित हो जाएगी आपके प्रयागराज में। और आज का लास्ट क्वेश्चन है 50वां। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे गन्ना शोध संस्थान की, ठीक है, तो आपके प्रदेश में गन्ना शोध संस्थान जो है ये कहां पर है? ठीक है, तो प्रदेश में गन्ना शोध परिसर की जब बात करोगे तो ये कहां पर हो जाएगा आपका? शाहजहांपुर में। ठीक है, कानपुर गलत लिखा हुआ है। चलिए, तो यहीं तक रखते हैं आज के सेशन को। और अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को जो है वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना जितने लोग इस समय जुड़े हो। अगर आप लोगों ने प्रेप करके एप्लीकेशन को अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो ऐप को जरूर डाउनलोड करना, क्योंकि यहाँ पर आपकी क्या होती है, यहाँ पर आप लोगों की जो है वो फ्री क्विज होती है। एटलीस्ट आप क्विज अटेंड किया करो, है ना, क्योंकि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि दिमाग की एक्सरसाइज जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बाकी अब आप लोगों के जो डाउट है वो डाउट ले लेते हैं, एक बार आप बता दो। हाँ बिल्कुल, मुझे पता है ना, हरकतें तुम्हारी जो है वो नहीं रुकती, खैर बात सच है। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और सेशन को जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं करा है वो एक बार छोटा सा लाइक कर देना और हल्का सा शेयर कर दिया करो। ठीक है, बाकी चले
हाँ चलिए, तो वापस से मुलाकात करेंगे अब सीधा हम लोग, है ना। कल संडे है, संडे को नहीं, अब मुलाकात करेंगे सीधा मंडे को, ठीक है। तो तब तक के लिए आप सभी बिल्कुल अपना ध्यान रखिएगा और आप सभी पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, और आप सभी लोग जो है वो सीखते रहो प्रेपकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ, ठीक है। चले, अच्छा हाँ, करंट अफेयर वाली क्लास नहीं हुई थी। चलिए ठीक है ना, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड वाला गुड नाइट।